हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज का इनकम टैक्स रूल्स का वीडियो सेक्शन 43BH का Q&A सेशन है, जिसमें सेक्शन 43BH से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारे 12 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हम कवर करेंगे सेक्शन 43BH क्या कहता है। सेक्शन 43BH कहता है कि जो पर्सन कवर्ड हैं MSME में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आते हैं, तो उनके साथ अगर आप किसी भी तरह की परचेज लेते हैं या आप कोई भी तरह के जॉब वर्क सर्विसेज अगर आप लेते हैं और उनके साथ आपका अग्रीमेंट किया हुआ है, तो अग्रीमेंट पीरियड और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, यानी कि मैक्सिमम आपको 45 डेज की यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है MSME क्या है। तो MSME के लिए यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ सेक्शन 43BH में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को कवर किया गया है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अगर किसी पर्सन का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर है 50 करोड़ रुपए तक, तो वो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा। मीडियम एंटरप्राइज को इस कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है, इस सेक्शन से एक्सक्लूड किया गया है। क्वेश्चन थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन थर्ड में हम बात करेंगे कि अगर आप MSME में इस सेक्शन के अंदर कवर्ड है तो क्या आपको उद्यम का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन इस सेक्शन के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइजेबल है जिससे कि आपकी कस्टमर्स की भी आपकी हेल्प हो सके कि आप यहाँ पे MSME के अंदर कवर्ड है। इसका एक ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं अपने लेटर हेड पे, जिसमें बता सकते हैं कि आप MSME की अंदर कवर्ड हैं और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जो बहुत ही इजी है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि आप MSME में उद्यम का रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। अगर आप फिर भी किसी कंसल्ट करना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो आप वहाँ पे भी जाके कंसल्ट करके अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ट्रेडर के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। अभी तक गवर्नमेंट का भी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट जो व्यू पॉइंट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का यहाँ पे बन रहा है कि ये सेक्शन जो है केवल और केवल मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जो कंडीशन बताई गई है प्लांट एंड मशीनरी और आपके टर्नओवर की, वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर के केस में यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका किसी भी तरह का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग भी ये सेक्शन जो है ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आना पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से कहेगी उस हिसाब से इस सेक्शन को इंटरप्रेट यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन MSME के अंदर ट्रेडर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसका बेनिफिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, वो बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस सेक्शन के अंदर, तो इस सेक्शन के अंदर जो खर्चा आपका डिसअलाउड हुआ है वो कब अलाउड होगा। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका विद इन द पीरियड आपने पेमेंट नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, और अलाउड तब होगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे उस पेमेंट ईयर के अंदर। जैसे कि 31 मार्च 24 को अगर आपके कोई भी क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है और उसका पीरियड जो है आपका 45 डेज का ख़त्म नहीं हुआ है, एग्रीमेंट पीरियड आपका अभी चल रहा है, तो आप इसका पेमेंट 45 डेज के अंदर या एग्रीमेंट पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो वो खर्चा आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अलाउड नहीं होगा। अगर आपने 24-25 के अंदर उसका पेमेंट कर दिया तो आपको वो खर्चा अलाउड हो जाएगा 24-25 के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप MSME नहीं है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं या जिससे सर्विसेज ले रहे हैं, जॉब वर्क करवा रहे हैं, तो वो पर्सन अगर MSME के अंदर कवर्ड है तो ये सेक्शन आप पे लागू हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है पेमेंट करना होगा सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंग, तभी आप उसका खर्चा जो है क्लेम
कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप दोनों ही रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई के अंदर, खुद सप्लायर और सेल्फ। तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट है आप रिसीव कर सकते हैं 45 डेज़ के अंदर, और आपका जो है पेमेंट भी आपको करना होगा वो भी 45 डेज़। 45 डेज़ की जो है लिमिट वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर एग्रीमेंट में कम लिमिट डिसाइड की गई है तो आपको उस पीरियड में ही पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अभी जो ये क्वेश्चन आ रहा है 31 मार्च से पहले आपको ये लिस्ट बनानी है, ये करना है, वो करना है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 31 मार्च तक जो आपके क्रेडिटर हैं उसको आपको डिवाइड करना है दो कैटेगरी में, जो एमएसएमई में है और जो एमएसएमई में नहीं है। जो एमएसएमई में है उनको आपको फर्दर डिवाइड करना है कि जिनका आपको पेमेंट आपका 45 डेज का कंप्लीट हो गया, आपने पेमेंट कर दिया है, और जिनका पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है और जो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी उसका पीरियड जो है कवर्ड हो रहा है, तो उसका आपको पेमेंट जो है उस पीरियड के अंदर करना है, तभी आपको खर्चा जो है वो अलाउड होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। तो ये बात आपको जो है 31 मार्च से पहले ये लिस्ट बना के आपको तैयार करनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अगर आपने परचेज जो की है वो 1 अप्रैल को की है, तो ये इस क्वेश्चन का आप लूप होल ही मान सकते हैं। अगर आपने परचेज किया है 1 अप्रैल को तो उसका पेमेंट आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले आप करेंगे तो जो साल आपका पेमेंट ईयर है तो वो साल में आप उसका जो है खर्चा यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें अगर आपके क्रेडिटर जो है वो 1 अप्रैल 2023 से पहले के हैं। जैसे कि हम सभी को पता है ये सेक्शन लाया गया बजट 23 से, तो ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इसका असेसमेंट जो है स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से पहले की जो भी क्रेडिटर होंगे उस पर ये सेक्शन आपका सिंपली एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल एक्सपेंस इस सेक्शन के अंदर कवर्ड है? जी नहीं, कैपिटल एक्सपेंस को इस सेक्शन के अंदर कवर्ड नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या ऑप्ट करने वाले हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसे कि सेक्शन 44 एडी हो गया, एडीए हो गया, तो वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे? जी नहीं, ये सेक्शन जो है उन पर्सन्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट में आप सभी को हम लोगों की तरफ से एक सिंपल एडवाइस है जो आप अपने इनवॉइस के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इनवॉइस पे अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ जो आपका रजिस्ट्रेशन है, आपकी कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी में चेंज हुआ है, जैसे माइक्रो से स्मॉल में आए या स्मॉल से मीडियम में आ गए हैं, तो डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी आपको बतानी है। आपका पेमेंट का टर्म क्या है जिसमें आप पेमेंट चाहते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो लेट पेमेंट होगा। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस सेक्शन के अंदर आपका जो है लेट पेमेंट के लिए कोई भी इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन एमएसएमई एक्ट कहता है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है 45 डेज के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका कस्टमर है, जो आपका सप्लायर है, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो आरबीआई रेट का 3 टाइम्स चार्ज होता है, या जो आपके अग्रीड इंटरेस्ट रेट है। तो अग्रीड इंटरेस्ट रेट पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होगा, और वो इंटरेस्ट जो है आपका इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउड एक्सपेंस है। तो आप अगर लेट पेमेंट करते हैं तो जो खर्चा आप इंटरेस्ट के रूप में करेंगे वो आपका डिसअलाउड होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जिसमें मिस्टर ए 43BH के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के अंदर। उससे आप परचेज करते हैं 50,000 रुपये की। आपने परचेज किया 31 दिसंबर को, और आप उसकी जो मैक्सिमम पेमेंट लिमिट जो है हम यहाँ पे 45 डेज मानते हैं विद अग्रीमेंट। आपने पेमेंट कर दिया 15 जनवरी को, तो आपको ये खर्चा अलाउड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। लेकिन अगर आपने ये पेमेंट किया 45 डेज के बाद में, जैसे कि इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि 15 अप्रैल को आपने ये एक्सपेंस किया, इसका पेमेंट किया, तो इस एक्सपेंस का पेमेंट जो है वो आपका डिसअलाउड एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये डिसअलाउ कौन करेंगे? आपके ऑडिटर, आपके सीए। ये एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपका देखेंगे कौन से क्रेडिटर आपकी एमएसएमई कैटेगरी की है और उनको आपने लेट पेमेंट किया है 45 डेज के बाद, तो वो आप पे
जो है वो खर्चा, जो परचेजेस या जो भी आपने सर्विसेज ली है, तो वो सारी आपकी वापस से एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो डिसअलाउड एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये अलाउड कब होंगे? अलाउड होंगे आपको नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कंपाउंडिंग रेट से होगा और ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंस यहाँ पे माना जाएगा। तो आप लोगों की सहायता के लिए हमने ये शीट बनाई है, जिसमें आप ये शीट अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना इसमें नेम, जीएसटी नंबर, उद्यम नंबर, रजिस्ट्रेशन उद्यम का और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी चेंज हुई है, माइक्रो से स्मॉल हुई है, स्मॉल से मीडियम हुई है, तो चेंज इन कैटेगरी, आपकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा अगर आप लेट पेमेंट रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से, और अदर इन्फॉर्मेशन। सेम ये चीज़ आप अपने सप्लायर से भी रिसीव कर सकते हैं, जिसमें कि सप्लायर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीआई मेंशन रहेगा। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप कौन सी इन्फॉर्मेशन आप अपने सप्लायर को दे सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पे एमएसएमई में कवर्ड नहीं है, कस्टमर्स को बता सकते हैं और सप्लायर से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें उसका नेम, जीएसटीआई एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। ये डिक्लेरेशन आप लेके इस सेक्शन को बहुत स्मूथली आप इस सेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस है उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।